हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडायमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैंने आप सभी लोगों की सुविधा के लिए अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखी है, तो प्लीज़ उसे चेक ज़रूर करें। आज का मेरा टॉपिक है रेप्टिलियन स्टार सीड, जिसे हम शेप शिफ्टर के नाम से भी जानते हैं। तो हम जानेंगे कि रेप्टिलियन स्टार सीड कौन है और क्या ये आज के समय में हमारी धरती पे एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। इस वीडियो की शुरुआत में उस घटना से करना चाहूँगी जहाँ पे अमेरिकन एयरलाइंस में एक औरत ने अचानक से पैनिक होके सभी लोगों को ये बोला कि उसका जो को पैसेंजर है, जो उसके साथ में बैठा हुआ है, वो रियल नहीं है। और वो इतना ज़्यादा पैनिक हो गई थी कि उन्होंने स्टाफ से रिक्वेस्ट किया कि वो इस प्लेन में नहीं जाएंगी और बाकी लोगों को जाना है तो जाएं। एंड शी वॉज रियली वेरी वेरी स्ट्रेस्ड आउट। वहाँ पे उस लेडी ने बहुत हंगामा किया, वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और उसने ये डिमांड किया कि उसे अभी तुरंत प्लेन से उतारा जाए। और प्लेन से उतरने के बाद सबसे ज़्यादा अजीब चीज़ जो है वो ये है कि वो लेडी गायब हो गई। एयरलाइन वालों ने बहुत खोजने की कोशिश की कि वो कौन थी, उससे और बातें की जा सके, पर नहीं, वो ऐसे गायब हो गई जैसे वो थी ही नहीं। वही नहीं, उसकी फैमिली भी गायब हो गई, यानी उस तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। कि उसने क्या देखा क्या नहीं देखा इस बारे में वो लोगों को अब नहीं बता सकती। उस टाइम जितने लोगों ने भले वीडियो बना लिया तो थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग, थोड़ा बहुत स्टेटमेंट हम उसका देख पा रहे हैं, लेकिन उसके बाद स्टेटमेंट देने के लिए आज वो है ही नहीं। अगर वो झूठ कह रही थी या वो ड्रामा कर रही थी या हो सकता है उसे भ्रम हुआ हो, तो आखिर वो गायब कहाँ हो गई? क्या है इसके पीछे की सच्चाई? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने वाकई में एक शेप शिफ्टर को देखा हो या वाकई में उसने एक रेप्टिलियन को पहचान लिया हो और उस पहचान की वजह से आज वो गायब हो चुकी है। सच कुछ भी हो, पर इसके पीछे एक वजह एक रेप्टिलियन शेप शिफ्टर का होना भी हो सकता है। रेप्टिलियन शेप शिफ्टर ऐसे रेप्टाइल को बोला जा सकता है जो ह्यूमन की तरह दिख सकता है, पर वो अपना शेप बदल सकता है, यानी वो इंसान का रूप ले सकता है और वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में भी जा सकता है। लेकिन कई बार कुछ लोगों ने दावा किया है इनको देखने का, कई बार कुछ लोगों ने इनको रूप बदलते हुए देखा है, कई बार लोगों ने कैमरा और इंटरव्यू के दौरान कई फेमस पर्सनालिटीज़ की, पॉलिटिशियंस की, स्पेशली पॉलिटिशियन की उन्होंने आंखें बदलते हुए देखी हैं, जैसे एक रेप्टाइल की आंखें होती हैं उस तरह से देखी हैं। मैं कॉपीराइट इश्यूज़ की वजह से वो वीडियो आपके साथ यहाँ पे शेयर नहीं कर सकती हूँ, पर अगर आप चाहो तो आप गूगल करके ऐसी वीडियोस देख सकते हो जहाँ पे ये चीज़ क्लियरली आपको दिखाई देंगी। वैसे तो इन चीज़ों को एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का नाम दे करके सिरे से नकार दिया जाता है, पर कहीं ना कहीं इन बातों में सच्चाई ज़रूर है। और एक्चुअली ये सच है, क्योंकि ये रेप्टिलियन शेप शिफ्टर और कोई नहीं बल्कि रेप्टिलियन स्टार सीड ही हैं। जैसे कुछ स्टार सीड लाइट के लिए काम करते हैं, उसी तरह से रेप्टिलियन स्टार सीड डार्कनेस के लिए काम करते हैं और चाहते हैं कि इस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ डार्कनेस हो। इनके अंदर लव और कंपैशन, एम्पैथी बिल्कुल भी नहीं है और ये पावर और मनी हंग्री है। इनको जितनी पावर मिले उतनी कम, इनको जितना पैसा मिले उतना कम। और इस पावर और मनी के गेम को बनाए रखने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि इनके अंदर लव और कंपैशन नहीं है, तो ये बिल्कुल नहीं चुकेंगे आपके सर के ऊपर पैर रख के आगे बढ़ने से। और ये जो ह्यूमन सोल्स हैं, बाकी जो स्टार सीड है, उनको भी ये ट्रैप करने का काम बखूबी करते हैं। कहीं ना कहीं ये जो पॉर्न इंडस्ट्री है वो एक तरह से ह्यूमन सोल्स को बर्बाद कर रही है, उनके सेक्रल चक्रा को ख़राब कर रही है, उनको एक ट्रैप में डाल रही है।
और रेप्टिलियन स्टार सीड जो होते हैं वो काफ़ी पावरफुल लीडर होते हैं, उनकी बहुत फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, तो उनको लीड करना अच्छा लगता है और वर्ल्ड के टॉप पोजीशन पे वो पहुंचना चाहते हैं। और ख़ास तौर पे पॉलिटिक्स उनको बहुत पसंद होती है, उनको वो लोगों को कंट्रोल करना बहुत अच्छा लगता है, उनको लोगों में फियर जनरेट करना, उनका फ़ायदा उठाना, उनकी एनर्जी सक करना, ये सारी चीज़ें उनको बहुत अच्छी लगती हैं। और अब जब हम असेंशन के करीब हैं तो वो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। रेप्टिलियन स्टार सीड हमारे अर्थ का असेंशन नहीं चाहती हैं और आज की डेट में जो हमारा ये 3D वर्ल्ड है उसका कंट्रोल रेप्टिलियन स्टार सीड के ही हाथ में। इन्होंने मैस्कुलिन एनर्जी को बिल्कुल डिस्टॉर्टेड कर दिया है और फेमिनाइन एनर्जी को बिल्कुल दबा दिया है। मैस्कुलिन एनर्जी अभी अपने फुल डिस्टॉर्टेड पावर में है और फेमिनाइन एनर्जी अपने पावर में आ ही नहीं पा रही है। इस तरह इन्होंने इस वर्ल्ड को पूरी तरह से खराब कर दिया है, क्योंकि ये दोनों एनर्जी का एक बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है, पर ये बैलेंस इन्होंने खराब करके मैस्कुलिन एनर्जी को वर्ल्ड का कंट्रोल दिया है, जो कि अभी इस टाइम अपने पूरे फुल डिस्टॉर्टेड एनर्जी में चल रही है। आखिर ये रेप्टिलियन स्टार सीड करना क्या चाहती हैं? इनका एजेंडा बिल्कुल सिंपल है, पावर और मनी हंग्री हैं। तो जब तक ये हमें गुलाम बना के नहीं रखेंगे तब तक इन्हें वो चीज़ हमसे नहीं मिलेगी। इन्हें पैसा नहीं मिलेगा, इन्हें पावर नहीं मिलेगी, इन्हें नेम नहीं मिलेगा, इन्हें फेम नहीं मिलेगा। इनके अंदर साइकिक एबिलिटीज़ होती हैं, इनके अंदर सेफ शिफ्टिंग की एबिलिटीज़ होती हैं, इसीलिए ये अपना फॉर्म एक ह्यूमन की तरह, एक इंसान की तरह बनाकर हमारे बीच में रहते हैं। पर ये हमारे जैसे बिल्कुल भी नहीं होते और ना ही ये एक लाइट वर्कर है जो लाइट के लिए काम करे। इनका जो एजेंडा है वो है अशांति को फैलाना, जगह जगह जो है युद्ध की स्थिति बना देना, लोगों को आपस में लड़वाना, सेपरेशन का लाना, लोगों को छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसाना और एक भय का माहौल बनाना। जैसे एक महामारी आई थी, उसके लिए एक भय का माहौल इन्होंने ही क्रिएट किया था और उसको क्रिएट करने का इनका सबसे बड़ा जो हथियार है वो है सोशल मीडिया और न्यूज़। आप अगर चाहते हो कि आपका दिमाग इनके वश में ना जाए तो सबसे पहले आपको सोशल मीडिया बायकॉट करना होगा और न्यूज़ तो आपको देखना बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो सारी चीज़ें एक्सट्रीमली मैनिपुलेटेड है। ये एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी हमारे माइंड को कंट्रोल करते हैं। जैसा मैंने आप लोगों को अपने एक वीडियो में बताया भी था कि ये लोग बहुत सारे इम्प्लांट हमारे अंदर डाल देते हैं, उसी तरह इन्होंने एक ऐसा इम्प्लांट भी हमारे अंदर डाला हुआ है जिससे हमारा जो मर्कबा फील्ड है वो ख़राब हो। ऐसे बहुत सारे इम्प्लांट हैं जो हमारे अंदर रेप्टिलियंस के द्वारा इम्प्लांट किए गए हैं और जिसको हमारे अंदर से हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने अंदर से डर को हटाना। ये जो डर है ये बहुत इनके फेवर में काम करता है। जैसे ही हम डर के एनर्जी में जाते हैं ना, हम विक्टिम माइंडसेट में जाते हैं ना, वैसे ही हम एक तरह से इनका काम कर रहे होते हैं, हम इनका काम बहुत आसान कर रहे होते हैं। रेप्टिलियन और सेफ शिफ्टर हमारे डीएनए के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। ज़्यादातर ये लोग ऐसे साइंटिस्ट भी बन सकते हैं जो ह्यूमन डीएनए पे काम करें, क्योंकि इनको ह्यूमन डीएनए को मैनिपुलेट करना भी बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके अंदर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करना भी इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ऐसे मैनिपुलेशन इन्होंने हमारे ऊपर सदियों से किए हैं, ऐसे एक्सपेरिमेंट इन्होंने हमारे ऊपर सदियों से किए हैं, जिसकी वजह से आज साइंस ये कहती है कि हमारे 90% डीएनए जो है वो जंक डीएनए है। क्योंकि रेप्टिलियंस ये जानते हैं कि अगर वो जंक डीएनए हमें पता चल गए कि वो हमारे कितने काम के डीएनए और हमारा रियल डीएनए है और वो हमारे अंदर अगर एक्टिवेट हो गया तो हम अपने पावर में आ जाएंगे और हम इनके मैनिपुलेशन के बाहर चले जाएंगे। तो इनका जो ये गेम है पावर का, पैसे का, हमें गुलाम बनाए रखने का, वो कहीं ना कहीं टूट जाएगा।
पर हम अपने पावर में आके इनके इस जाल को तोड़ देंगे। हम अपनी कुंडलिनी पे काम करके, हम अपने माइंड पे काम करके, सबकॉन्शियस पे काम करके, अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी वाइब्रेशन को रेज करके इनके इस जाल को बिल्कुल तोड़ देंगे। और हम ये तोड़ रहे हैं, और अब अर्थ के एसेंशन को होने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि अब हम सब अपनी पावर में आ रहे हैं। अगर आपसे कभी कोई रेप्टिलियन मिलता है तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप भी बहुत पावरफुल हो और ना उनकी बातों में आने की ज़रूरत है पैसे और पावर के लिए। आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि क्या आपने पहले शेप शिफ्टर के बारे में सुना था या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।